एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि मनीष जी को अपने बेटे को विदेश भेजना पड़ा पढ़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेकर, वो भी अपने निजी फ्रेंड्स के, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ। क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? ये अपॉर्चुनिटी, एक सेकंड, आप दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे वो हाथ खड़ा करें, जवाब। हमने सारे वर्गों के लिए आज जो एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है, देश के इतिहास में कोई सरकार ने इतना काम एजुकेशन में नहीं किया। पहली बार अभी हमने एक डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप स्कीम लॉन्च की, जहां पे कोई भी दलित बच्चा अगर विदेश जाके अंबेडकर जी की तरफ पढ़ना चाहे, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। पूछे भाजपा से कि ये लोग क्यों नहीं ऐसी स्कीम लाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, नहीं, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 6000 स्कूल क्यों बंद किए हैं? 2009 से टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। के बच्चे बाहर जाते हैं। अरे प्रियंका कक्कड़, आपके पास में आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार शिक्षा मॉडल की बात होती है, मनीष सिसोदिया के ये जो लोन है, इसको बीजेपी एक विषय बना रही है? मुझे लगता है कोई विषय नहीं बना रहा है, यहाँ इस डिबेट में विषय बन रहा है, क्योंकि ये बार बार दारू दारू बोले ना। मैं इनको 2-3 चीजें बता दूं इनके स्टेट्स के बारे में। कर्नाटक में इनकी सरकार थी ना, इनका काम आज यही है कि सुधांशु जी बोलेंगे और ये बीच में टोकेंगे जब मैं बोलूंगी, क्योंकि इनको मिर्ची लगती है। आप देखना, बोलने नहीं देंगे मुझे। अब सुनिए अब पहले सुनिए, बीजेपी प्रोमिसेस लिकर एट 50 a bottle if voted to power in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम जीत जाएंगे, हम 50 रुपए की बेचेंगे, भाजपा ने कहा। सर आपने, सर ये रहा, सर आप लड़े थे, आपकी 170, आपकी जमानत जब्त हुई थी 173 लड़े थे। आंध्र में हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश में तो होम डिलीवरी शुरू कर दी इन्होंने शराब की। थोड़ा प्रदेश में योगी जी की सरकार ने होम डिलीवरी शुरू कर दी। एक-एक करके सुनिए और सुनिए। कर्नाटका में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी कि दारू की एज 21 से 18 करेंगे। देवनागरी उत्तराखंड में इन्होंने क्या कहा कि 10,000 में होम बार लाइसेंस देंगे, घर में खोल लो लाइसेंस 10,000 में। ये इन्होंने किया। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आप पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो फिर हम इस बात पर कैसे भरोसा करें कि आप फिर से सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखिए, भ्रष्टाचार इस बार चिपक रहा है और कांग्रेस भी कह रही है कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका जवाब बता दूं। जी 10 साल से ये समझिए कि भाजपा के पास आज जितनी ताकतें हैं, देश में किसी के पास इतनी ताकतें नहीं है। सीबीआई है, इनके पास ईडी है, दिल्ली पुलिस है। अमीश जी, पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा केस ये लोग लगा चुके हैं। लेकिन क्या मुझे बताइए, आरोप लगाने से कोई भ्रष्टाचारी हो जाता है? या कोर्ट में आप क्या सिद्ध कर पाए? नहीं, मैं खत्म नहीं किया। देखिए, मैंने बात खत्म नहीं करी है। कोर्ट में जब भी इनके आरोप गए हैं, मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप जिस हिसाब से राजनीतिक द्वेष से ये सारे आरोप लगा रहे हो, लग रहा है कि ये तोता मैना बना दिया आपने सीबीआई और ईडी को। ये है इनकी सच्चाई। जो ये कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जी, जांच बाद में होनी चाहिए, वो कहते हैं आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता। यही एग्जैक्ट वर्ड है लालू प्रसाद यादव जी का, यही एग्जैक्ट वर्ड है ए राजा का, यही एग्जैक्ट वर्ड है सुरेश कालमाड़ी का कि आरोप लगने से इस्तीफा नहीं हो जाते। कब शुरू करेंगे ये तो बताइए। मगर ये ऐसे मजेदार लोग हैं, शुरू नहीं कर रहे। दारू का घोटाला करने के बाद जाके अनशन कहां पे किए? महात्मा गांधी की समाधि पे, जिनका बर्थडे ड्राई डे होता पूरे देश में। ऐसा आपने मजेदार व्यक्ति नहीं देखा होगा, इसलिए इनके लिए। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 75% महिलाएं जब तक वोटे नहीं करेंगी, किसी इलाके में दारू का ठेका नहीं खुलेगा। मगर आज मैं कहना चाहूंगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ओके, ठीक है। मैं क्योंकि मुद्दों की बात हो रही है, गौरव भाटिया, क्या दिल्ली में पंजाबी मुद्दा है? आपकी राय के अंदर पंजाबी मुद्दा है दिल्ली के अंदर? देखिए, जब ये किसी भी पंजाबी को फर्जी वोटर बुलाएंगे और तुलना करेंगे रोहिंग्या से, हरदीप पुरी जी, जिन्होंने, मुझे याद है अफगानिस्तान में जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पे रख के हम लोग यहां पे लाए और गुरुद्वारे में रखा। ये हमारी भावना है और ये कहते हैं वो रोहिंग्या के रिश्तेदार है। और मैं एक बात और कह दूं जी, भगत सिंह की फोटो लगाने से ये भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल उनके पैरों की धूल भी नहीं बन पाया है। और इसलिए पर गौरव, आपके नेताओं पे आरोप लग रहा है, आपके एक प्रवक्ता पे आरोप लग रहा है, आपके एक कैंडिडेट पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पंजाबियों का अपमान किया, या आम आदमी पार्टी कह रही है? पंजाबियों, तो सबने देखा है, पंजाबियों का अपमान सबसे बड़ा क्या है मैं आपको बता दूं। मंदिर और गुरुद्वारे के सामने शराब का ठेका खुलवा दो और वहां पे कहो कि सबको जाना है, ये अपमान है। जब हरदीप पुरी को रोहिंग्या का जो मंत्री है
मैं जानता हूं हरदीप पुरी जी जान दे दे इस देश के लिए, माइनॉरिटी है, उनके लिए कहना ये रोहिंग्या के रिश्तेदार है, रोहिंग्या को तो दीमक की तरह इस देश से बाहर उठा के फेंकेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। पंजाबियों का आप अपमान कर रहे हैं। गौरव हुआ जी 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 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। अभी बात हो रही थी, आपने कहा भ्रष्टाचारी, आप अन्ना हजारे से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि मेरा चेला जो है वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है गौरव, क्योंकि उन्होंने ठग दिया अन्ना हजारे। पंजाबी वाले मुद्दे पर बीजेपी आपको घेर रही है कि आपके एक एमएलए, आपके एक प्रवक्ता ने करा और आप काउंटर उनको बार बार उन पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है? पूरा टाइम नहीं दिया इन्होंने, दोनों ने इतनी जलेबियां गोल गोल की है और इतने झूठ। जलेबी का नाम मत लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस ने नाम दिया था जलेबी मत लाइए। जलेबी तो ये बना रहे थे जलेबी। देखिए दिल्ली की जनता को पता है कि ये गाली गलोच वाली पार्टी है, इनके पास यही नहीं पता मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इनके पास इस बार 68 कैंडिडेट से 70 कैंडिडेट भी नहीं है। इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेडीयू है, वो मणिपुर में इनको छोड़ गई है। इनके जो अलायंस पार्टनर जितन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, वो अलायंस बोल चुके। लोग इनसे त्रस्त है। सर मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप लोग ये जो वादे कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कोई बहुत बढ़िया सवाल है भाई। सर सवाल पूरा नहीं हुआ है सर, पूरा तो कर दीजिए। सर आप लोग वादे कर रहे हैं तो क्या इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर आपके किए हुए वादे ना निभाए जाए तो उस पर एक्शन हो सके? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके क्या पॉइंट है आपका? सर इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या दिल्ली समस्त पूरे भारत में है, तो सर जब आप दोनों की पार्टियों में से कोई सत्ता में आता है तो आप लोग क्या उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी और जैस्मिन शाह, आप दोनों से मेरा एक पॉइंट है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या देश भर में है। योगी जी आते हैं, पॉलिटिकल रैली होती है, बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, और पॉलिटिकल मोटिव सेट होता है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, उसके बाद डब्बा बंद, उसके बाद डब्बा गोल हो जाता है। क्या आपको लगता नहीं है इलीगल इमिग्रेंट्स देश के लिए खतरा है? इट इज नॉट ओनली अबाउट सैफ अली खान, इट इज अबाउट द नेशन। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल, पहले मैं एक लाइन में जरूर कह दूं, हम जो संकल्प पत्र देते हैं अगले चुनाव में बताते हैं कि हमने कितने वादे पूरे किए, और किसी के मन में कोई और कंफ्यूजन हो तो सिर्फ हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि ये तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 35 हो, बाकियों से नहीं कहा गया कि एजेंडा लागू कर रहे हैं। अब ये बात जो आपने इलीगल इमिग्रेंट्स कही, एक आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां थी और हमने कैसे सोल्यूशन किया। हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण ही नहीं था, आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना असंभव था। 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। उसके बाद जैसे पाकिस्तान की सीमा के ऊपर पूरी फेंसिंग है, वैसे फेंसिंग की गई, 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। यानी पहले हमने सुनिश्चित किया कि वो नहीं आने पाए। उसके बाद हमने सीए लाए कि जो आ गए उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कौन दुखियारे हैं, किन्होंने ईमानदारी से नागरिकता मांगी है, और कौन लोग घुसपैठी हैं। अब तीसरी बात हमने क्या किया, जब हमने एनआरसी की बात कही तो यही हल्ला मचाने लगे कि आइडेंटिफाई करने ही नहीं देंगे। और मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्यों जीतते हैं। एक लाइन सिर्फ फैक्ट बताता हूं, अगर फैक्ट गलत हो तो। लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत में चुनाव हो रहा था, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में शशि थरूर क्यों आर्टिकल लिख रहे थे, मोदी हैज टू गो, क्यों लिख रहे थे भाई, और क्यों लिख रहे थे उसका आधार बताता हूं। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां से हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और जाके चेक कर लीजिए, असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, वहीं पे राहुल गांधी की सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए देश को पता है, आप बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखते हैं, मगर हम जब रोकते हैं तो मनीष सिसोदिया आकर कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। अमरतुल्लाह खां जो है आकर उसके लिए छाती पीटने लगते हैं। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि शाहीन बाग दिल में कहा गया था। इसलिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, कहनी है ये बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों। ओके।